नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए राजीव नारायणन सर। राजीव नारायणन सर बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, आपको पता है सर। आईआईटी में विजिटिंग फेलो हैं। ही इज अ फैकल्टी मेंबर देयर एंड आल्सो विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। क्लॉज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दैट इज वो सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। स्ट्रैटेजीज डिसाइड होती हैं, प्लानिंग की जाती है, रिसर्च होता है वहां पर, और बहुत सीरियस लेवल का। वो यूट्यूब वाला रिसर्च नहीं होता है, वो अलग तरीके का रिसर्च होता है। सो सर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद मेनी एलीट ऑर्गेनाइजेशंस। और जब भी सर आते हैं तो हमेशा एक एक्सक्लूसिव पॉइंट, एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। डीप स्टेट पे अगर किसी ने रियली रिसर्च किया है भारत में और मतलब पॉपुलर कर दिया हमने हर जगह। इनफैक्ट यूएस और अमेरिका वाले पीछे रह गए उसमें, यूरोप वाले। उन्होंने कभी बात नहीं की, पर उनका कच्चा चिट्ठा अगर खोला है भारत में तो वन ऑफ द बेस्ट नोन पर्सन इन दैट फील्ड इज राजीव नारायणन सर। राजीव सर से मिलने का मौका दूंगी 1 और 2 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान। आइए, रजिस्टर करिए। आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है रजिस्ट्रेशन में, या फिर कुछ भी इशू है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहें, मुझे सपोर्ट करना चाहें, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ शुरू करते हैं। सर, एक टाइम था जब यूएस बड़े जोर शोर से घुसा अफगानिस्तान में। फिर एक टाइम था कि बड़ी जोर शोर से वापस भी खींचा। अब फिर कुछ चल रहा है वहां पर। वहां से शुरू करते हैं सर। हाँ, तो इसका जो ट्रंप ने दोहा में एग्रीमेंट किया था तालिबान से, यूएस ट्रूप्स ऑन ग्राउंड बहुत नाराज थे पाकिस्तान से, क्योंकि दे वर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, और उन्होंने उनके पीठ पे कई छुरे भोंके हुए थे और बहुत नाराज थे। तो ट्रंप ने जो डील किया था वो एक्चुअली था कि तालिबान ने पाकिस्तानियों के साथ बदला लेना है, क्योंकि तालिबान भी नाराज था किस तरह से बदसलूकी करते थे जब ये कैंप में थे। उनके साथ ही नहीं, उनके बच्चे ही नहीं, उनके औरतों के साथ। तो वो खुंदक अभी निकल रहा है। जब ये इलेक्शन हारा और बाइडेन आए, वो भाग के निकल के तो आ गए। जो डील हुआ था उसको तो चेंज नहीं कर सकते थे, बट जिस तरह से निकल के आए लोगों को पसंद नहीं आया। जो जो उनके साथ मदद किए थे उनको वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन इनके खुद की आप देखो कितनी मतलब बेहूदगी की हद होती है। इन द सेंस, यूएस एड जो इनका प्रोग्राम है, यूएसएआईडी मतलब एड नहीं है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये दे बिकेम अंडर डेमोक्रेट्स, इन्हें बेलगाम हो गए। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 2008 का 26/11 हमारा हुआ था, उसके पहले और उसके बाद भी जितने भी ये टेरर फाउंडेशंस हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपना एक एड एजेंसी करके, ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसी करके फेस लगा रखा है। दे आर प्रोस्क्राइब्ड बाय द यूएन। उन सब को पैसे देते थे, अभी भी पैसे देते थे, जब भी तो यूएस एड बंद किया है। मैं तो अपना बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में और कई एक चर्चेस हैं जिसके पैसे सब सील कर दिए हैं ट्रंप ने। ये सारे हमारे इलाके में एक्टिव थे, भारत के अंदर भी एक्टिव थे। बाकी देशों को तो छोड़ो, वो बाकी देश देखेंगे, हमारे देश के अंदर एक्टिव थे और नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव थे। ये है इनका चेहरा, और सब रो रहे हैं आज। इनको जब रोका था एलॉन मस्क और उसके जो स्टाफ थे, अंदर गए, आने नहीं दे रहे थे, उनको एक्सेस नहीं दे रहे थे, उनने सारे उनके कंप्यूटर सील करके निकाल दिया, अपना कंप्यूटर सारा कुछ लगा के उसके ऊपर चला दिया, सब बंद हो गया वहां पे। अभी लेटेस्ट मार्को रूबियो को बनाया है, जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ही हैज बीन मेड द टेम्पररी हेड ऑफ यूएसएड। यूएसएड का साइट डाउन है, अभी काफी कुछ कच्चा चिट्ठा निकल रहा है, इसीलिए शोर शराबा हो रहा है सब तरफ उसके बारे में।
कि हाँ ये तो सिक्योरिटी लीक है, ये है वो है, वो सब डरे हुए हैं क्योंकि उनका सबका कच्चा चिट्ठा भी निकल के आने वाला है। और क्या कितने पैसे दिए थे ट्रंप को हराने के लिए भी, पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में हुआ था। इसी चलते उसने आई थिंक 2000 की 4000 ये अफगानों को लेके आ रहे थे डेमोक्रेट्स रिहैबिलिटेट करके यूएस में लाने के लिए, उनको रोक दिया है। क्यों? सबसे पहले तो ओबामा, बाइडेन, क्लिंटन, हिलरी और नैन्सी पेलोसी पे उसको भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सारा संसार में गंद इन्होंने फैला रखा है। उसको एफबीआई और सीआईए पे भी भरोसा नहीं है, भाग रहे हैं। ऑलरेडी तो उसने लोगों को बोल दिया था जो इसको निकल के जाना है निकल जाओ, 8 महीने की तनख्वाह मैं दे दूंगा, अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो जूते मार के निकालूंगा, फिर कोई पेंशन भी नहीं मिलेगा आपको। कई लोगों के लिए तो जो फेडरल क्लियरेंस है सब निकाल दिए। अब वो फेडरल क्लियरेंस के ऊपर ये शोर मचा रहे हैं कि मस्क को फेडरल क्लियरेंस नहीं है। नहीं होगा, अभी आपका कच्चा चिट्ठा सब निकलेगा। तो उसको ये है, वो रीअसेस कर रहे हैं कि ये जो 2000 4000 नाम बोला है आपने, ये सचमुच हमारे ही बंदे हैं या इसमें आप रेडिकल्स को भी चुपचाप ला रहे हो। तो उसके बाद वो निकालेगा। दूसरा, जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी देते आ रहे थे, वो जो एड चुपचाप से तालिबान गवर्नमेंट को मंथली दे रहे हैं वो चल रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन यूएस एड जैसे ही बंद हुआ है तो जितने टेरर ग्रुप्स को फंडिंग जा रहा था इन दी ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट का, वो बंद होते ही आप फॉलो आउट देखो क्या हुआ है। केपी तो पहले ही जा रहा था, आज के तारीख में बलूचिस्तान उनके हाथ से गया। BLA and TTP have taken virtual control of बलूचिस्तान। केवल दो चार बड़े शहर हैं जिसके अंदर उनके कैंप, फौजी कैंप है, वो ही बचा हुआ है। कलात है एक, तुर्बत है एक, ऐसे 3-4 इनके कैंप्स हैं, फौजी कैंप्स। फौजी कैंप फौज के अंदर है, अभी हिम्मत नहीं हो रही उनको बाहर निकलने के लिए क्योंकि वो उड़ा दिया था उनका फौजी कॉन्वॉय जो कलाट से निकल के ऊपर जा रहा था। सो दैट इज क्लोज्ड। तो बोलान पास इज क्लोज्ड और चमन क्रॉसिंग इनटू अफगानिस्तान विच टेक्स यू टू कांदाहार इज क्लोज्ड। अप्रोच टू ग्वादर पोर्ट इज क्लोज्ड। Baluchistan virtually now is controlled by BLA and TTP, which tells you that डील जो ट्रंप का था टू बाल्कनाइज पाकिस्तान फॉर पाक आर्मी ट्रेचरी विद देम, 20 साल जो ट्रेचरी किया है, ठीक है, दिस इज द प्राइस दे आर गोइंग टू पे। इसके अंदर अब अभी आप देखो एक नया चीज निकल के आ रहा है विच इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। इमरान खान had become rabid anti-American जब पहले प्राइम मिनिस्टर बना था। इन्हें सो मच सो दैट जब यूएस अफगानिस्तान से निकल के गया था तो कहता है स्लेवरी के शैकल्स टूट गए, इनके फ्री हो गया। आफ्टर ऑल पश्तून है वो, ओके, उसको तालिबान खान ऐसे ही नहीं कहते थे। व्हाट हैज चेंज्ड नाउ कि हर जगह जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बंदे से अमेरिकन सेनेटर या कोई भी बात करता है वो बोलता है फ्री इमरान खान। इमरान खान को छोड़ो, ये पीटीआई और इमरान खान ने डील क्या किया है इनके साथ? क्योंकि लगता तो नहीं है कि इमरान खान को पंजाबी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो बचेगा, अभी तो सिंध में भी रौश पैदा हो गया है क्योंकि पानी नहीं आता। कराची का पोर्ट जो इज दी ओनली पोर्ट, उससे जितना रेवेन्यू आता है उनको 10% भी नहीं मिलता सिंध प्रोविंस को, बाकी पूरा पंजाब खा लेता है। तो रौश तो उनमें भी आ गया है, जीबी में भी धीरे धीरे रौश भड़क रहा है पाकिस्तानियों के, पंजाबियों के विरुद्ध। तो
ये इमरान खान तो जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसका प्राइम मिनिस्टर होना तो लगता नहीं है। ये तो है पेशावर वाला, ये तो है अपना पख्तून। तो फिर डील क्या है? क्या पीएम बन के ये पाक के न्यूक्स को न्यूट्रलाइज करवा देगा? जैसे जब सोवियत यूनियन टूटा था तो रशिया, ये यूक्रेन और कजाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर दिए थे जो डिप्लॉयड थे। तो क्या उस तरह से करेगा? उसके बाद क्या ये पाकिस्तान अफगानिस्तान चला जाएगा टू बिकम द पीएम आउट देयर? पंजाब में कौन बचेगा? इन्हें इट इज इंटरेस्टिंग दैट अफगान पहले इंडिया पाकिस्तान को जोड़ते थे, आजकल अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ते हैं। आज इन्हें लेक्सिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट वेस्ट के हैं, पहले इंडो पाक चलता था, अब वो आफ पाक चलता है। इंडिया का लिंक नहीं होता, अब आफ पाक चलता है। तो क्या होगा पाकिस्तान का फ्यूचर? अफगानिस्तान में अभी अगर बलूचिस्तान फ्री हो गया है, देन सुनने में आ रहा था कि बेसिस वगैरह यूएस का बनेगा वहां पे, देन नेक्स्ट हिट इज ईरान। नेक्स्ट ऑन द हिट लिस्ट इज ईरान। ईरान तो डरा रहेगा, इसीलिए तो वो स्टेटमेंट्स बोल रहा है कि मेरे न्यूक्लियर प्लांट या किसी को टच करोगे तो इट इज ऑल आउट वॉर, ये वो। अब डरने लगा है वो भी कौन सी लड़ाई लड़ा है ईरान? ईरान लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने लोगों को दबाया है हथियार से। अगर लोगों में हथियार आ गया तो फिर क्या करोगे? व्हेन पीपल स्टार्ट फायरिंग बैक एट यू, दैट इज द प्रॉब्लम पाक आर्मी इज फेसिंग टुडे। सांपों को पाल रखा था, अब सडनली यू फाइंड सांप उनको डसने लगे हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। इट्स वेरी इजी टू फाइट समबडी हु कैनॉट फायर बैक एट यू और बोलो कि मेरी मर्दानगी है। ये मर्दानगी थोड़ी होती है। मर्दानगी होती है जब आपके ऊपर गोला चल रहा है और आप जाते हो लड़ने के लिए, वो मर्दानगी है। तो ईरान विल ऑल्सो बी वेरी स्कैर्ड। अगर they want to do a, let us say, as we say, they want to do an Afghanistan or they want to do an Iraq, जैसे अफगानिस्तान में वो काउंटर टेरर ऑपरेशंस टाइप शुरू कर दिया था, इंसर्जेंसी। इराक में भी जब अंदर गए थे गल्फ वॉर 2 में, वही कर दिया था। आर्मी मेल्ट हो गई और वो इंसर्जेंसी शुरू कर दिए, जिससे जूझ रहे थे ये निकलने से पहले। अगर ईरान करना चाहता है, उसके लिए आम जनता आपके साथ होने चाहिए। जनता तो आपके साथ है ही नहीं। आम जनता ईरान का आज के तारीख में उनके हार्डलाइनर्स के साथ है ही नहीं। सुनने में आ रहा है धड़ाधड़ लोग वहां पे इस्लाम छोड़ के आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो उनका पहले हुआ करता था धर्म, छोड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे फिर क्या करोगे आप? बोल तो दिया है ऑल आउट वॉर। ऑल आउट वॉर मतलब क्या भाई? अगर लेबनान में हो रहा है या गाजा में कर रहे हैं ये काउंटर टेरर ऑपरेशंस, या यमन में हो रहा है, मतलब आम जनता आपके साथ है तो आप कर रहे हो। जब जनता आपके साथ ही नहीं है, फिर क्या करोगे? जैसे डरा दबा के, क्योंकि पॉलिटिकली सपोर्ट था इनको, तो जेएनके में होता था, आर्टिकल 370 निकला, लोग आ गए। अब लोग उनके साथ नहीं है तो देख लो चेंज क्या हो गया, पूरा नक्शा बदल गया वहां का। तो वही होता है कि ये काउंटर इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, टेररिज्म के लिए या तो आपके पास कोई छत्र छाया हो जिससे आप लोगों को डरा दो, या लोग आपके साथ होने चाहिए। जैसे ही लोग आपके साथ नहीं है, देन यू आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मच्छी को जीने के लिए पानी चाहिए, पानी आम जनता है, पानी निकाल दिया तो मच्छी मर गई। सो दी फ्लो आउट ऑफ
अफगानिस्तान में जो हो रहा है केवल पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ईरान, क्योंकि ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान रीजन है विच इज एडजेसेंट टू बलूचिस्तान एंड सदर्न अफगानिस्तान इज अ बलोच इज अ ये जो एरिया है छाबहार पोर्ट जहेदा ये वाला, दिस इज कॉल्ड सिस्तान बलूचिस्तान, दैट्स अ बलोच प्रेडोमिनेंट एरिया। ठीक है, एंड नीचे का एरिया है जहां पे वो जरंज के साउथ वाला एरिया पूरा हेलमंड एंड ऑल दैट एरिया साउथ इज ऑल्सो बलोच प्रेडोमिनेंट एरिया। तो क्या आगे चल के अफगानिस्तान इज गोइंग टू शेड दीज एरियाज एंड टेक ओवर दी केपी एंड फाटा एरिया फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज इंदस रिवर। और इसका इसी तरह का मैप 2003 में यूएस के सेनेट में टेबल भी हुआ है। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगा था तो उसमें ये टेबल किया हुआ था जिसमें अफगानिस्तान को दिखाया है टिल इंदस, बलूचिस्तान वगैरह का उतना दिखाया नहीं था, बट बला अफगानिस्तान वाज शोन टिल इंदस। और इनके रिपब्लिकन के जो लेफ्टिनेंट रैल्फ पीटर्स हैं उन्होंने तो पूरा दिखाया हुआ है कि बलूचिस्तान में इट विल टेक ओवर सदर्न अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न ईरान, साउथ ईस्टर्न ईरान पोर्शन जो छाबहार वगैरह, तो छाबहार एंड क्वेटा पसनी। अब जब ये होता है तो इट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पसनी एंड ओरमारा नेवल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। अभी ग्वादर का अप्रोच बंद हुआ है, कल को पसनी का बंद हो जाएगा। इनका ये जो नीचे का कोस्ट लाइन है, कराची के बाद ओरमारा है, पसनी है, फिर ग्वादर आता है। पसनी इज ऑल्सो अ मेजर नेवल बेस। सो the fallout of what US is doing in Afghanistan is going to have a major impact on Pakistan's survival. अब इन्होंने अपने ब्रिजेस जला दिए हैं चीन के साथ, या एक अब ये जो लेफ्ट पे दिखा रहे हैं आपको साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ ईरान, दैट इज देयर सिस्तान बलूचिस्तान बोलते हैं उस इलाके को। और जो बलूचिस्तान पोर्शन के नॉर्थ पोर्शन है अफगानिस्तान वाला, सदर्न अफगानिस्तान, दैट इज ऑल्सो बलोच प्रेडोमिनेंट एरिया, द सदर्न हेलमंड प्रोविंस। सो उन्होंने इस तरह का मैप बना के इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान दिखाया था, एंड पाकिस्तान वाज एक्चुअली लेफ्ट विद ओनली पंजाब एंड सिंध एंड दी रंप जो पीओजेके वाला है, मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया, वो छोड़ रखा था उनके पास। और जीबी को एक्चुअली उन्होंने अफगानिस्तान को दिया हुआ था जो रैल्फ पीटर्स का मैप था। लेकिन जो 2003 का रिपोर्ट का डिस्कशन था उसमें जीबी वाज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट अफगानिस्तान। Even the Mirpur Muzaffarabad area, that is whole JNK का area was shown as part of India. ये 2003 का है। अभी क्या क्या उनके दिमाग में क्या चेंज होता है, what things happen, बट ये मौका हमें ध्यान से देखना पड़ेगा दो चीज के, क्योंकि जब जब पाकिस्तान दबाव में आया है तब तक उसने कोशिश किया है कि हमारे इंटरनली कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम दंगे हों, तो वो हमने ध्यान में रखना है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नंबर 2 इज हमारे पास प्लान्स तैयार होने चाहिए कि भाई जब ये होता है तो जीबी एरिया को क्वाइटली हम सबस्यूम कर लें अपने लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ। और जिस तरह से लद्दाख के अंदर 5 ऑटोनोमस काउंसिल्स वगैरह बने हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अभी से प्लान बन जाना चाहिए कहाँ कहाँ काउंसिल्स बना देंगे, क्योंकि वहां पे भी पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, इट इज क्वाइट डिस्पर्स्ड एंड सो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पीपल। तो इस तरह से काउंसिल्स बन जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, लोगों को अपने सुनवाई के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। उनको पता है कि ये है, ये मेरे रेप हैं, इनसे बात कर लूंगा मैं, तो मेरा जो भी दिक्कत है
घर का दिक्कत है, गांव का दिक्कत है, ये सॉर्ट आउट कर देंगे। तो उस तरह से अभी से प्लान बन जाना चाहिए कि किस तरह से, ना आई एम श्योर हुआ होगा। ऐसे ही तो नहीं गए थे अपने जयशंकर जी यूएसए, सबसे बातचीत हुआ है, वो खुल के तो बोलेंगे नहीं। अब जस्ट इमेजिन, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिस्री, टाइमिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कब गए? 26 जनवरी को थे वहां पे। या ये इलाका मैं बोल, पीओजेके वाला इलाका, अपने जीबी वाला इलाका बोल रहा था मैं, जो वी शुड टेक ओवर। जीबी इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि चाइना का लिंक, आज के चाइना का जो लेआउट है उसका लिंक टू पाकिस्तान बिल्कुल कट जाता है। और यू थ्रू द वाखान कॉरिडोर आपको लैंड रूट मिल जाता है वाया ताजिकिस्तान इनटू किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब मिल जाता है। देयर इज अ इश्काशिम करके वहां पे बॉर्डर पे जगह है, वहां से एट द माउथ ऑफ द वाखान कॉरिडोर, वाखान के थ्रू यू गेट इन देयर। एम से नाम है वो पास का, पाकिस्तान से निकलता है, याद आएगा मैं बताता हूँ। एम से नाम है, which goes into the Wakhan corridor, and then from there you cut across, hit Ishkashim, वहां से मोजिला, मोजिला। नहीं 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 नहीं, मीर आएगा, आएगा नाम आएगा, बूढ़ा हो रहा हूँ भूल जाता हूँ, मगर है सबकॉन्शियसली दिमाग में है, आएगा। मिंटा का, मिंटा का पास, ठीक। इट्स अ टफ पास बट रोड बन सकता है। मिंटा का पास, ये पुराने आपके ट्रेड रूट होता था मिंटा का पास। ये गिलगिट के बिल्कुल यहाँ पे है, ये मिंटा का पास, बिल्कुल नॉर्थ गिलगिट पे। व्हेन यू गेट अक्रॉस इनटू अपना वखान कॉरिडोर, इश्काशिम, तो दुशानबे से एक रोड जाता है टू दी माउंटेनस बदख्शान रीजन, जो उनका ऑटोनोमस प्रोविंस है। तो उस रोड से आप लिंक कर जाते हो, यू गेट इनटू दुशानबे। आप उसके कैपिटल खरोड़ को जाओ तो वहां से सड़क, ब्यूटीफुल हाईवे टेक्स यू इनटू किर्गिस्तान। आप दुशानबे आ गए तो देयर इज अ वंडरफुल रोड नाउ रेडी विच टेक्स यू नॉर्थ इनटू उज्बेकिस्तान। यू कैन गो अप टुवर्ड्स द लेफ्ट, तुर्सनजादा करके है, वेयर दे हैव द बिगेस्ट एल्युमिनियम प्लांट इन अफगानिस्तान, वहां इन ताजिकिस्तान, वहां से यू गेट टू इनटू उज्बेकिस्तान। Once you are into Uzbekistan, Kyrgyzstan, from Uzbekistan, beautiful roads take you to Turkmenistan and into apna Kazakhstan. So why it is important? Because bulk of Kazakh province lives towards the south of Kazakhstan, जहां पे उनका मेन कैपिटल है। अभी जो बनाया है, जिसको अब तो नूर सुल्तान के, जो पुराना उनका प्रेसिडेंट था, उसके नाम से डाल दिया है। Otherwise they had called it Astana, the new city. पुराना नाम अकमोला है। That is in the middle of steppes, जहां पे कुछ नहीं उगता, nothing grows. Temperature in winters goes to -40 और wind chill factor अलग है, बहुत हवा चलता है। जैसे अपने मालवा प्लेटो में सॉलिड हवा चलता है, डेक्कन प्लेटो में सॉलिड हवा चलता है, वैसे वहां पे सॉलिड हवा चलता है। So everybody lives towards the south, और नॉर्थ में केवल वही रहते हैं जो साइबेरियन पाइपलाइन में काम करते हैं। तो वो उधर नॉर्थ पे जहां ज्यादा रशियंस रहते हैं। साउथ में तो पूरा अलमाटी एंड ऑल दैट एरिया भरा हुआ है, साउथ एंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, बीच का पूरा खाली है। तो इफ यू हैव हिट किर्गिस्तान, यू विल गेट इनटू कजाकिस्तान वेरी इजीली। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ये मिंटा का पास क्रॉस किया, रोड बना हुआ है, कम हियर, इश्काशिम इज राइट एट दैट बेंड ऑफ ताजिकिस्तान एंड यू थ्रू, यार यू विल गो थ्रू आराम से। तो एक आपका ग्वादार के अपना जो छाबहार पोर्ट है, वहां से आपका लिंक है, दूसरा ये रूट है। और जब कभी ये बलूचिस्तान बन जाता तो ग्वादर इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू। ग्वादर तो इज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, ग्वादर इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू।
So it changes the complete geopolitical dynamics of this region. ये धीरे 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 खेला हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप देखना पाकिस्तान किस तरह से टूट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं उसके पास। दो अमेरिका इज नॉट कीन टू टेक अवे सिंध फ्रॉम देयर, कि जो भी बचा कुचा पाकिस्तान है, एटलीस्ट कराची पोर्ट इज अवेलेबल जिससे वो कर लेगा, एंड दे आर ओके इफ यू टेक ओवर जीबी, दे आर ओके, बिकॉज अभी दो मॉडल हैं उनके पास। एक मॉडल में जीबी दिया था अफगानिस्तान को, ये 2000 एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस जर्नल जो यूएस का है उसमें ये पेपर छपा था 2006 में, बट ये पेपर जो रैल्फ पीटर्स ने लिखा है ये 1998 में लिखा था। 2004 मुझे रशियन एम्बेसी दुशानबे का जो डीए था उसने मुझे दिया था 2004 में, जिसके ऊपर हमने डिस्कशंस भी किए हैं यूएस एम्बेसी। उनका चार्ज डी अफेयर्स आ जाता था, एम्बेसडर तो नहीं आता था, डीए वाले होते थे, तो वहां पे हम गुफ्तगू करते थे कि जो आप कर रहे हो काफी कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज बने थे काफी खून बहा था, उसके बाद ही सारे बाउंड्रीज बने हैं, और अब भी आप चेंज करोगे तो काफी खून बहेगा। दे वर ओके विद इट। अभी मैंने वेस्ट एशिया की एक बार आपके इसमें दिखाया था, आगे ज्यादा जिक्र नहीं किया है, आप देख रहे हो, जैसे उसमें इराक को 3 हिस्से में बांटा हुआ था, शिया इराक, सुन्नी इराक एंड कुर्द। तकरीबन वैसे ही बन चुका है। देयर इज अ शिया इराक जो बगदाद, बसरा, उस इलाके में फैला हुआ है। देयर इज अ कुर्दिस्तान विच इज नॉर्थ में जो है मोसूल वगैरह इलाके में, विच इज ऑटोनोमस। द Iraqi parliament's writ doesn't run there. And there is the, you can say, a Sunni belt to the west, इराक में, बट वो पूरा डेजर्ट है, खाली है, ज्यादा लोग रहते नहीं है, बट दैट्स हाउ इट हैज ऑलरेडी डन, बन चुका है, टूट चुका है। उनके प्लान में गाजा नहीं था, और ट्रंप ने क्या बोला है अभी, गाजा को हटाओ, वो तो डेमोलिशन जोन है। और ये मैंने एक चैनल में तकरीबन लड़ाई शुरू होने के 2-3 महीने बाद ये बता दिया था कि गाजा टिकेगा नहीं। देयर 2-3 रीजंस फॉर इट। एक तो हैविंग गाजा देयर उनका जो अपार्ट फ्रॉम सुएज कैनाल एक और पाइपलाइन नहीं तो कैनाल टाइप बनाना चाहते हैं फ्रॉम द गल्फ ऑफ आइलट। जो साइनाई पेनिनसुला बनता है, नीचे वी बनता है, लेफ्ट पे आपका रेड सी है विच टेक्स यू टू द सुएज कैनाल, राइट इज द गल्फ ऑफ आइलट। आइलट इज आइलट इज द पोर्ट, इजरायली पोर्ट, जिसके बगल में सऊदी अरेबिया है। Saudi Arabia is also keen to make this canal which will go through North Gaza, ठीक है ना। ये है गल्फ ऑफ आइलट, यहाँ पे ये रेड सी है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसमें उतना बनाया नहीं है। दिस इज द गल्फ ऑफ आइलट, एंड यहां से वो एक कैनाल बना रहे हैं, ये पूरा गल्फ ऑफ आइलट है जहां पे, और वहां से कैनाल बना रहे हैं विच इज लाइकली एट द मोमेंट टू क्रॉस नॉर्थ गाजा एंड हिट द मेडिटेरेनियन। सऊदी अरेबिया वुड बी वेरी कीन, अपीयर्स टू बी कीन, क्योंकि उसी इलाके के पास उनका जो नया सिटी, लॉन्ग सिटी वो बनाने का प्लान जिसपे अभी भी काम चल रहा है, नियोम, उसी के पास ही बन रहा है नियोम।
So it benefits him कि न्योम becomes a commercial hub because एक कैनाल के माउथ पे उसको पोर्ट मिल जाएगा और न्योम सिटी साथ में है, तो इट बिकम्स अ बिग कमर्शियल हब. तो अगर ये प्लान को फ्रैक्टिफाई करना है, देन गाजा कैन नॉट बी देयर बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट. हमास को तो छोड़ो, दे डोंट ट्रस्ट द पीपल, दे हैव बीन रेडिकलाइज्ड. सो उस वक्त मैंने बोला था वेर, इन्हें सब कह रहे 2 स्टेट, लेकिन किसी ने पिन डाउन नहीं करके ये नहीं कहा है कि दूसरा स्टेट किधर है. वेस्ट बैंक तो भूल ही जाओ. क्यों? क्योंकि अपने पहले टर्म में ट्रंप recognized Jerusalem as the capital of Israel, shifted his embassy from Tel Aviv to Jerusalem. वो बाइडेन ने भी नहीं निकाला. Means bipartisan, it is very clear that West Bank is part of Israel. So you cannot have a Palestinian Authority also there. Yeah, ये नियम है, ये बता रहा. दिस इज द गल्फ ऑफ आइलत. ये आइलत पोर्ट है. यहां से सीधा कैनाल निकाल रहे हैं विच विल गो नॉर्थ ऑफ थ्रू नॉर्थ गाजा. नियम है इसके साथ में. सो देन इट अट्रैक्ट्स कमर्शियल एक्टिविटी इन दैट एरिया, क्योंकि आज के तारीख में नियम में कोई जा नहीं रहा है. बना तो रहे हैं, वो पैसे हैं, वो बना रहा है, लेकिन once this canal is made, then Neom becomes a big commercial hub for him. Then he doesn't have to worry. Okay, तो उसमें मैंने दिया था एक इधर पे, या तो इस इलाके में which may be a no-no, they might give them here, because एक बार ये कैनाल बन जाए, then importance of this Gulf of Suez, the Red Sea, reduces. गल्फ ऑफ सुएज का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है. या मैंने बोला था बिटवीन गाजा एंड सुएज कैनाल एक गैप है, वहां पे रख लो. और तीसरा एक अभी उभर के आ रहा है, जब वो कह रहे हैं जॉर्डन में भी जाना है, तो ही माइट गो टू जॉर्डन, बिकॉज ही हैज सेड इजिप्ट एंड जॉर्डन हैव टू टेक इन पीपल. 2 कंट्री का उसने नाम दे दिया ट्रंप, which gives you an indicator where it will go. Jordan is worried क्योंकि एक बार पहले उन्होंने 60s में PLO को लिया था. यासर अराफात तो almost murdered the present king's father to take over Jordan as Palestine. And the best part is Yasser Arafat was not a Palestinian. जिसने PLO खड़ा किया वो तो पैलेस्टीनियन ही नहीं है. But that aside, तो 1969 ब्लैक फ्राइडे तो वही होता है सारा कुछ, जो पाकिस्तानी है जियाउल हक का ब्रिगेड बुचर्ड सो मेनी पैलेस्टीनियंस एंड दे वर किक्ड आउट फ्रॉम देयर. लेबनान चले गए. सो लेबनान में फिर क्या हो गया, जिसके ऊपर हम अभी ऑलरेडी ये गवर्नमेंट वर्क कर रहा है. व्हाई डू यू थिंक दैट यूसीसी इज इंपॉर्टेंट? People have to understand. कई लोग बोलते हैं लेबनानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान. लेबनान में क्या हुआ था वो अलग. क्रिश्चियन प्रेडोमिनेंट नेशन gave shelter to Muslims. They procreated heavily, and today they have become the predominant rulers of Lebanon. Muslims, the Christians who were the original rulers of Lebanon, have become a minority in their own country. Sudan, same story. Yeah, and so Pakistan में ये problem नहीं है. To say Lebanonization of Pakistan is incorrect. It is Balkanization. I had used a term in one of my talks as Somaliization of Pakistan. सोमालिया में 3 हिस्से हैं. 1, 2, 3 और हाँ 4 बोल लो आप. एक जहां पे सोमालिया है, दूसरा एक सोमाली लैंड जहां विच इज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट, तीसरा एक पुंटलैंड है जहां पे उनका रिट नहीं चलता, और चौथा एक जगह है बिटवीन सोमालीलैंड एंड पुंटलैंड जहां पे इन तीनों का स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस है कि कौन उसको कंट्रोल करेगा.
पाकिस्तान लीजिए, पंजाब सिंध इलाका है, KP his writ doesn't run. BLA virtually has become like Puntland. Now who takes control of GB? Pakistan Punjab is there, KP is there, you are also there. So या तो सोमालियाइजेशन बोलो या बाल्कनाइजेशन बोलो कि टूट के अलग हो गया. So it's a very interesting thing, because when he mentioned that Egypt and Jordan have to take over and they're going to bulldoze and clear out Gaza, that it has become a demolition zone, किस मुस्लिम कंट्री से कोई चीख पुकार आई? Not a single one, but यहाँ पे उन्होंने ये जरूर बोला, I think Saudi or some country came and said we are not going to take the Palestinians. That definitely came. That तो पहले ही बोला था. Trump did not take Saudi Arabia's name. He just took two countries' name, Jordan and Egypt. दो जनों का नाम लिया बस. both Jordan and Egypt ने केवल बोला कि नहीं, we have to see, very difficult. How? OIC से कोई स्टेटमेंट आया? पाकिस्तान जो इतना चीखता था पैलेस्टीन, क्या बोल लिया उस पे? बिकॉज शुरू से मैं कह रहा हूं यार, एक बार उसने जेरूसलम को रिकॉग्नाइज अगर कर दिया है कि ये इजराइल का कैपिटल है, देन वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं रह सकता. Either he has to go, most likely he will go and send them into East Bank and balance. और इजिप्ट अपने अंदर क्यों लेगा? वो साइनाई डेजर्ट में फेंकेगा उनको, यार रहो तुम तो डेजर्ट में रहने लायक हो, यहीं रहो तुम, शहरों में रहने के लायक हो ही नहीं गाजा वाले. सर ऑफ साइड रिमार्क ये है कि जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है वो बेचारा भी दुखी है इन लोगों से. वो मुस्लिम ब्रदरहुड से दुखी है because they have tried to topple over his government. Last year, if I'm not mistaken, 26 जनवरी को इजिप्शियन प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया. तब हम लोगों ने शायद वो पॉइंट कवर भी किए थे. भाई बात ये है, इजिप्शियंस का भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप सांप पालोगे, तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो सबसे बड़ा सांप है इनका, उसको पाल के रखोगे, पनाह दोगे, उसके पीछे नहीं जाओगे, तो वो तो काटेगा, वो तो डसेगा. तो अब सीसी जी ने अभी तक तो उनके खिलाफ क्या काम किया? सो द प्रॉब्लम इज सिटिंग विद अफगानिस्तान. ये सारे इंपैक्ट आने लगेंगे हर तरफ पे. एंड जस्ट इमेजिन इफ देयर इज एन ओवरथ्रो थ्रू Baluchistan and Afghanistan's assistance, where they might provide space to the Americans, that the Israeli hardline government falls, then what do they do? What happens to this arc to the north of Persian Gulf? अभी जैसे इन्होंने DTA, मोस्ट डरा हुआ होगा वो ये जो बंदा अभी सीरिया को बोल रहा है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया हूं, हेड ऑफ सीरिया हूं, द बिगेस्ट टेररिस्ट. अब सूट पैंट पहन लिया तो सोच रहे हैं कि ये सुधर गया है. किधर सुधरा है? सीरिया इटसेल्फ टूट चुका है पूरा. सीरिया भी एट वन पॉइंट इन टाइम यूज्ड टू बी अ Christian country. There were quite a lot sizable Christian population in Syria. सब खत्म हो. So the West Asia, I would call it Greater West Asia, क्योंकि redrawing the borders of Middle East included Pakistan. That map redrawing the borders of Middle East included Pakistan. तो कई दफा इन लोग ग्रेटर सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान को जोड़ते हैं. दिस इज ग्रेटर वेस्ट एशिया. सो इट विल गो फ्रॉम पाकिस्तान एंड गो ऑल द वे अप टू लेबनन. एंड उसमें इनका हब जो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, एक तो बलूचिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान है. पाकिस्तान को तोड़ेंगे, ईरान को उथल पुथल होगा, उसके बाद
इराक को सॉर्ट आउट कर देंगे, वो 3 हिस्सों में हो जाएगा. लास्ट इन द हिट लिस्ट हियर इज गोइंग टू बी टर्की, क्योंकि ये जब रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडल ईस्ट बोला था, सेंट्रल एशिया में कोई रीड्रॉइंग ऑफ बॉर्डर्स नहीं. इट इज फ्रॉम पाकिस्तान गोइंग ऑल द वे अप टू टर्की. बिकॉज टर्की कुर्दिस्तान के लिए क्यों रोता है? सबसे ज्यादा टेरिटरी कुर्दिस्तान का टर्की में है. इराक और ईरान में भी हिस्से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेरिटरी जो कुर्दिस्तान का इन्होंने बनाया है वो टर्की में है, ईस्टर्न टर्की. तो ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के गढ़ से देन दे विल गो, मेरा हिसाब है दे विल गो फ्रॉम ईरान. इराक तो सॉर्ट आउट हो चुका है, सीरिया वर्चुअली सॉर्ट आउट हो गया है, कितने 1 2 3 4 हिस्सों में बटा हुआ है. जो एक छोटा इलाका है जहां पे ये हार्डलाइनर्स का कब्जा है, नॉर्थ में सीरियन नेशनल आर्मी करके है जो टर्की सपोर्ट करता है. जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो कुर्दिश फोर्सेस हैं, उनका अलग है. और बीच में इलाका है जो खाली है, जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है. और ये जो हार्डलाइनर्स को दिया है बिल्कुल पतला सा इलाका है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सीरिया जो उनके पास कब्जा है. ये गोलानी बॉस को पास जो कब्जा है वो हल्का सा नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा मोटा है और बिल्कुल पतले से डंडी टाइप आता है कमिंग डाउन टुवर्ड्स दमिश्कस, जिसको वो अरबिक में दमिश्क बोलते हैं. इट कम्स डाउन, सिंगल पतला सा रॉड जो आता है, बाकी पूरा खाली इलाका है. एंड कुर्दिश इलाका काफी बड़ा है वहां पे जो उन्होंने ले रखा है. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज एक बार ये निकलेगा तो जब सीरिया का सॉर्ट आउट होगा तो वहीं के वहीं से आई डोंट थिंक एर्दोगान विल बी वेरी हैप्पी विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, बिकॉज ही सीज दैट इवॉल्विंग. एक नीचे से पिंसर ऊपर आ रहा है और एक दूसरे साइड से पिंसर आ रहा है उसके तरफ. सो हाउ डज ही मैनेज? एंड जो उसका सीरियन नेशनल आर्मी का जो उसने नॉर्थ वेस्ट सीरियन बॉर्डर में इलाका ले रखा है, is not able to defeat the Kurds. They are being supported by the Americans. तो हरा नहीं पा रहा है. लड़ाइयां होती हैं, वो पिट पुटा के वापस चला जाता है. सो दिस टर्मोइल विल start from our borders and go right up to Turkey. This is the turmoil. एंड वो उसके पास यूएवी की इंडस्ट्री वगैरह है, तो ही इज ट्राइंग टू डू दैट. आपके ईस्ट वाला भी डरा हुआ है क्योंकि पैसे बंद हो गए. और पैसे केवल यूएस ने नहीं, स्विट्जरलैंड ने भी बंद कर दिया. अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं. आपने 16,000 टन भेजा, 16,000 टन फॉर अ कंट्री पॉपुलेशन इन द साइज ऑफ बांग्लादेश इज व्हाट? कुछ नहीं यार, नथिंग. एंड इनके जो मेंटर्स हैं दे आर अंडर प्रेशर नाउ इन यूएस. वो अपने आप को बचाने में भाग रहे हैं. और वो एवरीवन इज फाइटिंग हिज ओन बैटल बिकॉज जॉर्ज सोरोस इज फाइटिंग टू सेव हिज लेगेसी फॉर हिज सन. तो यहाँ पे जो जितने भी हार्डलाइन गवर्नमेंट्स और हार्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल लाइक मुल्ला यूनुस, जिन सबको सपोर्ट मिल रहा था, वो पूरा बंद हो गया. So when we are looking towards Afghanistan, we also have to keep a keen eye to the east. केवल वेस्ट ही नहीं, नॉर्थ अभी थोड़ा आपसे डरा हुआ है, तो थोड़ा पीछे गया है. He hasn't gone back to barracks. जितने ट्रुप्स उसने डिप्लॉय किए थे, हाँ एलएसी से वो पीछे चला गया है, लेकिन ही स्टिल देयर. इसीलिए हमारी फौज जो है एलएसी से पीछे नहीं गई है, वो गए हैं. अब कब दोबारा पलटवार के लिए आएगा, यू हैव टू बी केयरफुल. हालांकि अंदर
जो भी खबरें निकल के आ रही हैं उनके लोग पुश कर रहे हैं, उन शी जिनपिंग के जो विरोधी हैं, उसके गुट में रह के उसके विरोधी हैं, उसको पुश कर रहे हैं कि आप ताइवान की तरफ जाइए अटैक के लिए। तो वो अगले में अपन देखेंगे कि चीन का क्या होगा, ठीक है, बिकॉज ऑल दिस आर इंटरकनेक्टेड. You have to understand and be interconnected to see what all is happening. तो जो भी होता है हमारे सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है. कुछ हम अपने सिक्योरिटी के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ये हमें प्लान करके रखना चाहिए. जी सर, मैं एक सेकंड, आपको जब बात हो रही थी तो घूम गई थी बात, टर्न अराउंड हो गई थी. चाइना गए हुए थे मिस्त्री जी 26 जनवरी के आसपास, वो पॉइंट में चाह रही थी कि हम कंप्लीट कर लें. ओके, कि भाई आपका फॉरेन सेक्रेटरी, जस्ट इमेजिन देयर इज अ फॉरेन चीफ गेस्ट in your parade, and a foreign chief guest is handled by the MEA, and MEA का foreign secretary is not there. So you have to, कोई इन चीजों में कोई खुल के नहीं बोलता. It is an anomaly. Is it an anomaly? No. There is a lot of messaging going around from all places, and मिस्त्री जी would have gone with your message and दूसरों के मैसेजेस भी. अब क्या बात हुई है? हाँ, मानसरोवर खोल दिया उसने. आप देख लो, आपका प्रेस रिलीज और वांग यी का जो प्रेस रिलीज है, बहुत अंतर है. वांग यी तो ऑब्वियसली जो प्रेस रिलीज निकालेगा उसमें जो कुछ उनकी मंशा है वो तो डालेगा. हम वो ही निकालेंगे जिसके ऊपर बात हुई थी और थोड़ी बहुत सहमति हुई. हमारे पेपर कूद जाते हैं और वेट नहीं करते हैं और बोल दिया कि भाई फ्लाइट्स खुल गई. किधर खुली? It is just when you say that, okay, we will discuss opening of flights. See, you have to understand diplomacy. When you say yes, it is maybe. When you say maybe, it is no. When you say no, you are not a diplomat. तो फ्लाइट्स इज मे बी, देखेंगे, कर सकते हैं, देखेंगे. तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट कोई खुली नहीं है. ओके. नंबर 2, मानसरोवर यात्रा खुला है. बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू ओपन योर मानसरोवर. दैट्स इट. इंडिया ने बोला है कि आप अपने ट्रेड के लॉज वगैरह चेंज करिए. वी डोंट एक्सेप्ट दिस कि हमारा एक्सपोर्ट आप ब्लॉक कर रहे. आपको देखना है. दैट्स इट. तो इसमें पूरे में केवल मानसरोवर यात्रा खुला है. ही इज वांटिंग एंट्री. यू हैव सेड नो, ट्रेड चेंज करिए, हमारा अंदर जाएगा फिर ही आप आओगे. वहीं पे है. उसने बोला डायरेक्ट फ्लाइट्स सोचेंगे, देखते हैं, कर सकते हैं, डूएबल, लेट्स सी. दैट्स इट. तो फिर फॉरेन सेक्रेटरी गए किस चीज के लिए थे? There is much more to it than meets the eye. वो धीरे 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 जब things start changing on ground, you will get to know. There would be some messaging. पुतिन ने भी मैसेज भेजा होगा, कुछ ना कुछ मैसेज भेजा होगा. जयशंकर जी जाके आए थे. There may be some message which must have come from here कि आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं चीनियों के साथ, हमारी तरफ से क्वाइटली मैसेज दे दो. See, that is why I say Bharat is in a position where you can take the message for track 2 diplomacy. चुपचाप से कोई बातचीत करना है, यूक्रेन वॉर में करना है, चाइना के साथ करना है, ईरान इजराइल के साथ करना है. You are very well poised to be able to talk to all sides. So it's not a normal thing that your foreign secretary is missing for the 26 January parade when the Indonesian president is here.
उसका तो पूरा प्रोटोकॉल, सारा हैंडलिंग तो एमईए देखता है. यू डोंट एक्सपेक्ट अ फॉरेन मिनिस्टर टू बी डूइंग दैट. द फॉरेन सेक्रेटरी इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. ही इज नॉट दैट. तो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि यार ये नॉर्मल नहीं है. तो क्या था जो हमारे तरफ से, मोदी जी की तरफ से क्या है मैसेज जो गया है वहां? दूसरे साइड से भी कुछ मैसेज आया है. व्हेन ही हैज गॉन, ही हैज टेकन सम मैसेज, बिकॉज यूएसए जाने से पहले डोवल जी रशिया होके आए थे. क्या मैसेजेस आए हैं, किस किस के लिए मैसेजेस आए हैं? तो व्हेन जयशंकर जी हैज गॉन देयर, व्हाट इज द मैसेज ही हैज कैरिड? आपने क्वाड की मीटिंग भी कराई फॉरेन सेक्रेटरीज की, सर हाँ, दी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो क्वाड की मीटिंग है. आपने नेक्स्ट क्वाड मीटिंग अपना भी रखाया है जहां पे ट्रंप आने वाला है. प्लस यू हैव मेट द न्यू एनएसए and the Secretary of State. You've briefed your consul generals, fine. That is part and parcel of your visit when you go there. तो सारे consul generals जो आपके होते हैं वो आके मिलते हैं. लेकिन आप क्या मैसेज देके आए? चाइना हिला हुआ है, इसीलिए पप्पू से पार्लियामेंट में बुला दिया कि भाई ये तो इनविटेशन के लिए गया था. वो तो चाइना के जवान बोलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग फ्रॉम पुतिन, फ्रॉम ट्रंप, फ्रॉम अस हैज गॉन टू चाइना. Some message has gone to China which China has not liked. तो पप्पू को मैसेज मिला है कि भाई साहब पार्लियामेंट में ये बता देना कि वो गया था मोदी जी को, because it is suddenly it will not be lost on him also, Xi Jinping and China also, to realize that you are coming as a more important player in geostrategy and geopolitics than China. मैसेजिंग के लिए, बैक चैनल बात करने के लिए, क्वाइटली सब करने के लिए आप कर रहे. सो दैट राइज ऑफ अ नेशन इन एशिया is a direct challenge to China, and that is why Pappu made that statement. Simple and straight. और अब तो उसका वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास चला गया है. And he said क्योंकि आर्मी का नाम लेके आ गया ना कि आर्मी ने काउंटर कर दिया जो बोला था, तो वो तो कभी था ही नहीं. तो अब तो दे गोइंग टू मूव अ मोशन. उसका तो ऑलरेडी जा चुका है अब केस सोनिया गांधी का, पुअर थिंग बोल के. तो ये खानदान पिटेगा. तो अब लोग कांग्रेस में सोचेंगे यार इसका मुंह परमानेंटली टेप कर दो कि यार मुंह खोलते हैं हम फंसते हैं. बिकॉज नाउ दिस इज ए, I'm sure it would have been used yesterday also in all the campaigning against Pappu, against Congress. What happened in the parliament and the manner in which they treated the OBCs and the way he spoke, Pappu spoke. So it becomes a major issue for them that because it has a direct impact on Delhi elections. दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता. सो यानी हमें ये हमारे लोग इन्हें सोचते हैं कि नहीं डे बिफोर यस्टरडे हो जाना चाहिए था ये वो. जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी. सी ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कुछ करते हो, आप उठ रहे हो, आप कुछ करते हो, आपके दुश्मन काफी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर उठो. जो अभी आपसे बात भी कर रहा है, यूएस हो जाए चाहे रशिया हो जाए, उनके अंदर भी लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर उठो. रशिया में तो कम है क्योंकि रशिया अपने आप को अलाइन यूरोप से ज्यादा करता है, एशिया से नहीं करता. दे अलाइन देमसेल्व्स, दे लुक अपॉन देमसेल्व्स एज यूरोपियंस. दे लुक लेस, जो पावर में है मॉस्को में, दे लुक लेस ऑन देम एज एन एशियन पावर. हालांकि द मैक्सिमम लैंडमास ऑफ रशिया इज इन एशिया, इट्स नॉट इन यूरोप. द मैक्सिमम लैंडमास इज इन एशिया. यूराल माउंटेन से लेकर पूरा जो आपका
पैसिफिक ओशन तक का इलाका है वो पूरा तो एशियन इलाका है। बट हर एक जगह लोग होंगे हु माइट नॉट लाइक, हु माइट वांट यू टू कम डाउन, हु माइट बी प्रो चाइनीज तो बहुत घूम रहे हैं यूएसए के अंदर। सो दे विल ऑल्सो ट्राई टू डिसरप्ट व्हाट यू आर डूइंग। सो इसलिए जो आप करते हो चुपचाप से करते हो, फूंक फूंक के कदम रखते हो, ध्यान से रखते हो, आपके पास मल्टीपल प्लान्स होता है। खुल के कोई आपको बोलेगा नहीं कि मेरे पास ये मल्टीपल प्लान्स, क्यों बोले यार? जैसे ही आप बोल दोगे तो वो सोच समझ के बता देगा, आपके हर प्लान को काउंटर करेगा। सो जो आपका यूएस का प्लान अफगानिस्तान में है, तो वो डोंट लुक एट इट ओनली एज अफगानिस्तान, यू विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज आफ्टर ऑल ये आपके नेबरहुड में हो रहा है। जो कुछ उथल पुथल हो रहा है आपके नेबरहुड में हो रहा है। एंड आई एम श्योर दिस वुड हैव बीन डिस्कस्ड, बिकॉज व्हेन Jaishankar ji says in his press conference that regional issues were also discussed. तो रीजनल इशू में अफगानिस्तान भी आता है। Every word they say has lot of meaning. यस, अफगानिस्तान भी आता है। कोई बोलेगा थोड़ी कि मैंने अफगानिस्तान का बात किया, ईरान का बात किया, बांग्लादेश का बात किया। बांग्लादेश का बोला उन्होंने क्लियर, बाकी बोला रीजनल इश्यूज। रीजनल इश्यूज में सब डरेंगे, बिकॉज नेपाल कम्स, चाइना कम्स, तिब्बत कम्स, सिंचियांग कम्स, मालदीव्स कम्स, एवरीथिंग कम्स देयर, एंड पूरा वेस्ट एशिया आ जाता है। बिकॉज आप ओपनली कहते हो ना कि योर security issues runs from Malacca Straits to the Suez Canal. That's critical for you, from the Malacca Straits to the Suez Canal. Please note, हम Indo-Pacific बोलते हैं, but Malacca Straits is the borderline of Pacific. Malacca Straits से निकल के जाओगे तो ही Pacific आएगा. Whereas both Manmohan Singh and our Prime Minister have been very clear that India's security concerns and footprints runs from Malacca Straits to the Suez Canal. Suez Canal मतलब मेडिटेरेनियन, मतलब पूरा वेस्ट एशिया आ जाता है आपका, पूरा आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका आ जाता है। तो थोड़ा जो कुछ भी सी इन एमईए और डिप्लोमेसी, हर एक वर्ड जो एमईए छापता है कि ये बोला था या स्पीच के लिए देता है, चुन के वो वर्ड डला हुआ होता है। प्लीज, हमारे डिप्लोमेट्स ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है भाई साहब, दिमाग बहुत है उनमें। आई हैव डेल्ट विद देम फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। हर एक वर्ड चुन के, जो ताजिकिस्तान में थे, वी यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल, आई यूज्ड टू बी आल्सो पार्ट ऑफ इट। हर एक वर्ड का बैठ के डिस्कस करते थे, इसको किस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, और फिर वो थेसॉरस लेके उसके सिनोनिम्स निकाल के वर्ड चुनते थे कि जिसमें मिनिमल ट्विस्टिंग हो, फिर वो वर्ड डलता था। इस तरह से मैं व्यूअर्स को बता दूं, थियोसॉरस इज नेम ऑफ अ डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है। थियोसॉरस जो है, इट गिव्स द सिनोनिम्स, मल्टीपल, उसी वर्ड के और क्या क्या दूसरे वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चुन के फिर वो डलता है। There's a lot of work which goes on for making a simple statement. ऐसे ही नहीं होता है। Every word has a meaning. उनको समझो, अंडरस्टैंड करो कि वो मीनिंग क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि क्या बोला गया है और क्या बोल के चलेंगे। That's all I had to say. Thank you so much, sir. It was wonderful. So be ready. वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, सारे मैप्स बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। हाँ, 5 साल जियो पॉलिटिक्स में, 5 साल इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स नॉट अ बिग टाइम, वो हमें लगता है। हाँ, धीरे धीरे होता है ये, मैगी नूडल्स नहीं है, दिस इज बिरयानी, धीमी आंच की बिरयानी जिसको हम बोलते हैं। सो इट टेक्स टाइम, धीरे 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 धीरे, बट बहुत बड़े मूवमेंट। या आपने वो निहारी जो बनाते हैं, जो सुबह सुबह मस्जिद में जाते हैं, आते हैं तो ब्रेकफास्ट में निहारी होता है, वो पूरा रात लो फायर पे कुक होता है। अच्छा, मुझे से निहारी पता नहीं है कि निहारी क्या होता है एक्चुअली, सो दिस इज फर्स्ट। ये जो मटन वटन वगैरह सब बच जाता है, तो उसको फिर स्लो फायर पे ग्रेवी में पूरा रात पकता है। अच्छा, फिर अगले दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट में खाते हैं निहारी।
क्या बात है! सो बहुत स्लो मूवमेंट होती है। सर से ऐसी ही बातों को जानने के लिए, ऐसी ही बातों पे डिस्कशन के लिए 1 और 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आना ना भूलें। सर हमारे साथ होंगे और दोनों दिन हमारे साथ होंगे। Sure. So he has to be there and we'll have lot of fun, lot of deep insights into the geopolitics। भारत के आसपास क्या हो रहा है? बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स है जो हम यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं कई बार। तो वो डिस्कशंस वहाँ पर होंगी। इसके साथ-साथ अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए यूपीआई पे स्कैन कर कर हमें सहायता और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम हम नहीं आ पाएँगे या हम बहुत दूर हैं। मुझे यूएस से, यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से बहुत मेल्स आ रही हैं। वी विल थिंक एंड वी विल ट्राई कि हम आप लोगों के लिए उन सेशंस को रिकॉर्ड कर सकें, बट दिस इज़ एन ऑफलाइन इवेंट एंड व्हिच इज़ वेरी, वेरी सेक्लूडेड। बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं और शायद वो डिस्कशंस यूट्यूब पे डालने लायक भी ना हो, बिकॉज़ विल फिल्टर इट आउट कि भई कितनी हम डाल सकते हैं और कौन-कौन सी डालने के लायक है। बहुत सीरियस डिस्कशंस होनी है। वो हम जो बहुत सारी मस्तीखोरी चलती है यूट्यूब के ऊपर, वो नहीं होने वाली है वहाँ पे। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। लाइक, My सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद thank सर। Jai